हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में हमें फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में एक ड्रिंकिंग ग्लास गिवन है जिसकी हाइट और डायमीटर्स गिवन है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि कोन और फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है। ठीक है, तो कोन के बारे में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए। कोन में हम देखते हैं कि एक सर्कुलर एंड होता है जिसमें एक डायमीटर और एक रेडियस होता है। ठीक है, साथ में उसकी हाइट होती है और स्लांट हाइट होती है। ठीक है, और फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है? ये भी कोन का ही एक पार्ट है जिसमें सपोज करो कि ये ऊपर वाला पार्ट हमने कट कर दिया, यानी कि इतना पार्ट हमने कट कर दिया और ये जो नीचे वाला पार्ट इसका बचा, ठीक है, यही कहलाएगा यहां पर फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि ये वाला पार्ट। ये कहलाएगा फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो सर्कुलर एंड हैं। तो दो सर्कुलर एंड हैं तो यहां पर डायमीटर 2 होंगे, रेडियस 2 होंगे, बाकी चीजें सेम कोन की तरह ही इसमें होंगी। ठीक है, तो जो बड़े वाला रेडियस है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे R1 से, और अगर डायमीटर में है तो हम उसको बोल देंगे D1। ठीक है, और जो छोटे वाले हैं, छोटे वाला सर्कुलर एंड है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं डायमीटर 2, और अगर रेडियस में लेना है तो R2। तो इतना डिफरेंस होता है कोन और फ्रस्टम ऑफ कोन में। कोन में एक सर्कुलर एंड होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन में दो सर्कुलर एंड होते हैं। तो दो सर्कुलर एंड होने का मतलब है कि इसमें डायमीटर 2 होंगे, रेडियस 2 होंगे। तो यहां पर अब क्वेश्चन में सिचुएशन है कि फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में एक ड्रिंकिंग ग्लास है। तो ड्रिंकिंग ग्लास इस शेप में है। ठीक है, तो इसके जो दो सर्कुलर एंड हैं उनके डायमीटर्स हमें दिए गए हैं। एक दिया गया है 4 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो देखो, जो बड़े वाला डायमेंशन यहां पर दिया गया है वो होगा बड़े सर्कुलर एंड के लिए। तो इसको हम बोल देंगे यहां पर D1 हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, और D2 हमें गिवन है यहां 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जब हमारे पास है तो रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। तो R1 के लिए रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, दैट इज 4/2। कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसी तरह रेडियस R2 यहां पर 2/2, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी हाइट हमें दी गई है, इस ग्लास की हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि बताओ इस ग्लास की कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि हमें यहां पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि जो इस ग्लास की का वॉल्यूम होगा वही इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। इस ग्लास में जितना भी पानी या फिर कोई भी चीज हमने डाली हुई है तो उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि यहां पर हमें एक ड्रिंकिंग ग्लास की फॉर्म में दिया गया है, इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, तो यहां वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई। अब इसमें रेडियस जो होंगे वो 2 होंगे, R1 और R2। तो यहां पर हम एक बार दोनों को सम करेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा इसमें R1 इंटू R2। तो ये फॉर्मूला होता है, और लास्ट में यहां इंटू H। ये फॉर्मूला होता है फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला था 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो बाकी डायमेंशंस तो सेम है, 1/3 भी वही है, पाई भी वही है, H भी वही है, लेकिन यहाँ R स्क्वायर जो है वो 2 है, रेडियस 2 है। तो एक के लिए हम लेंगे R1 स्क्वायर और दूसरा R2 स्क्वायर। पहले दोनों का सम
प्लस दोनों का प्रोडक्ट। तो वैल्यूज पुट कर देंगे 1/3, पाई के लिए 22/7 और R1 यहां पर हमने फाइंड किया 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस R2 है 1 सेंटीमीटर तो यहां 1 स्क्वायर प्लस R1 तो R1 है 2 इंटू R2 है 1, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो इतना करने पर आगे जो जो सॉल्व हो रहा है उसको कर लेंगे, जो ब्रैकेट में है पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी एज इट इज। तो यहां 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1, 2 इंटू 1 करके हो गया 2 मल्टीप्लाई 14। फिर से जो ब्रैकेट में है उसी को पहले हम सॉल्व करेंगे, 4 + 1 5 + 2 7, तो मल्टीप्लाई 7 और यहां मल्टीप्लाई 14। तो इस तरह हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। आगे जो कट हो रहा है 7 से 7 कैंसिल हुआ, बाकी जो बचा वो लिख लेंगे 22 मल्टीप्लाई 14/3, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया यहां 8 10 3 308/3। तो पीछे आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर कर लेंगे हम। 308 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि यहां पर ये जो फ्रैक्शन बन रही है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मींस इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है उसको हम डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर 3 1 जा 3, आगे 0 नहीं हो पाएगा तो यहां पर 0, आगे 8 उतारा 3 2 जा 6, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि हमें क्वोशिएंट R/D की फॉर्म में आंसर देना है, तो क्वोशिएंट हो गया 102 और R रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 3। तो वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल हो गई 102 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हो जाएगा इसके लिए आंसर।